हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये देखेंगे गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लाना काफ़ी आसान है। काफ़ी ब्लॉगर का सपना होता है कि उसके भी वेबसाइट पर गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आए, क्योंकि गूगल डिस्कवर आज के समय में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है और ट्रैफिक के भी मामला में गूगल डिस्कवर सबसे आगे जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डिस्कवर से ट्रैफिक लाना तो चाहते हैं, लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये होती है कि लाख प्रयास करने के बाद कभी लोग को बहुत सारे 90% लोग को गूगल डिस्कवर का फीचर मिलता ही नहीं है, तो ट्रैफिक लानी तो दूर की बात है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखोगे, मैंने अपना वेबसाइट पर गूगल डिस्कवर इनेबल कर रखा हूँ, तो मुझे आइडिया कि कैसे गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लाते हैं और कैसे गूगल डिस्कवर को इनेबल करते हैं। जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा ध्यान से देखोगे, तब 24 आवर्स के अंदर में आपके गूगल डिस्कवर आपके सर्च कंसोल में इनेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एडसेंस की तरफ नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, सिर्फ आपको 24 आवर्स लगेगा और गूगल डिस्कवर का यहाँ पर फीचर मिल जाएगा आपके सर्च कंसोल में। इस चीज के लिए मैंने काफी रिसर्च किया, यहाँ पर देखा गूगल की पॉलिसी क्या है गूगल डिस्कवर को लेकर, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे काफी सारे मैंने आर्टिकल पढ़े हैं। यहाँ देखोगे हाउ टू अपीयर कंटेंट इन डिस्कवर, उसके बाद देखोगे इस तरीके से मुझे काफ़ी आर्टिकल मिले। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस और गूगल की क्या पॉलिसी है दोनों को मिलाकर बताऊंगा, तो अब समझ में आ जाएगा कैसे गूगल डिस्कवर वर्क करता है, कैसे इसमें अपने कंटेंट को लाया जा सकता है, 24 आवर्स में कैसे इनेबल यहाँ पर कर सकते हैं। मैं कर रहा है, अगर इसमें से एक पॉइंट भी मिस कर दोगे तो आपको गूगल डिस्कवर का फीचर नहीं मिल जाएगा। फिर बार बार आप सर्च करते रहोगे कि गूगल डिस्कवर का फीचर कैसे लें वेबसाइट पर, लेकिन आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट लिख के लाया हूँ आप देखोगे तो खुद बताओगे कि यार ये सब तो मैं गलती ही कर रहा था। तब जाकर ये सब सुधारोगे और गूगल डिस्कवर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस। अगर आपकी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी इमेज नहीं लगोगी, यानी कि वेबसाइट पर हाई क्वालिटी का इमेज नहीं लगाओगी, गूगल डिस्कवर की बात कर रहा हूँ, तो आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर फीचर में नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा गूगल डिस्कवर फीचर, अगर एक बार में मैं समझाऊँ कि गूगल डिस्कवर फीचर क्या होता है, तो यहाँ पर देखोगे जब भी आपके फ़ोन में अगर आप गूगल ओपन करोगे तो नीचे में देखोगे आर्टिकल दिखना शुरू हो जाएगा। तो आर्टिकल दिखना शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से आपको एक हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, क्योंकि आर्टिकल हर एक फ़ोन में दिखेगा, गूगल डिस्कवर में आपका ब्लॉग जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी लिख रखा है कि आपकी गारंटी है कि आपको हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह लगाना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो आपको टाइटल वगैरह का भी आगे मैं जिक्र करूंगा, टाइटल वगैरह भी कैसे यहाँ पर सही कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकती है हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से लाएं, तो भाई अब कैनवा में जाकर एडिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैनवा में जाकर एक साइज होती है, वो साइज भी मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ। वो साइज यहाँ पर देख सकते हो 1200 आपको होना चाहिए, एटलीस्ट बीट्स होना चाहिए। और अगर मैं टोटल बीट्स और हाइट की बात करूँ तो 800 आपको बीट्स होना चाहिए और 1200 आपको यहाँ पर होना चाहिए बीट्स। तो दोनों मिलाकर मतलब यार 800 इंटू 1200 को बना लेना। वहाँ पर कस्टम साइज का ऑप्शन मिलता है, वो दोनों साइज आपको सेलेक्ट कर लेना। और ए वाला जो मैं बता रहा हूँ, ए मतलब खुद से नहीं लिखा हूँ, ये ऑफिशियल तरीके के यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे नीचे आओगे और यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस हाई क्वालिटी, मैंने भी बताया लार्ज इमेजेस चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 1200 पिक्सल बीट्स लिखा हुआ है, जो भी आपको यहाँ पर इनेबल होगा तब जाकर गूगल डिस्कवर इनेबल होगा। मैं गूगल डिस्कवर का आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ ताकि प्रूफ भी आपको साथ में लगे कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो यहाँ पर एक्यूरेट है। अगर फर्स्ट वाला पॉइंट आपने फॉलो कर लिया तो आपके पास अगर 24 घंटा के अंदर में इनेबल नहीं होता है तो आप सेकंड पॉइंट पर मूव ऑन कर जाओ। इसमें देखोगे यही लिखा हुआ कि आपकी इमेज वेबसाइट है, यानी कि जो भी वेबसाइट है उसमें मैक्सिमम साइज रखना है। यानी कि देखो अगर ब्लॉगर यूज करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन होती है एक्स लार्ज, स्मॉल, मीडियम करके ऑप्शन होती है, तो उसी तरह से आपको मैक्सिमम साइज सेलेक्ट करना है, यानी एक है, तब जाकर गूगल डिस्कवर इनेबल होगा। और ये इमेज का प्रीव्यू होता है, तभी जाकर हाई क्वालिटी इमेजेस को यहाँ पर ए मैक्सिमम सेलेक्ट किया जाता है। अगर वर्डप्रेस यूज करते हो तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होती है आप लार्ज इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, लार्ज वाला ऑप्शन, तो आपका यहाँ पर गूगल में मैक्स इमेज शो करेगा और डिस्कवर में जाने का यहाँ पर चांस ज़्यादा हो जाती है। अब जो अगला पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हो, मेक श्योर इट्स मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। जो भी आप ब्लॉग वेबसाइट लिख रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल पे आना है, न्यू टैब में, और यहाँ पर देखोगे आपको सर्च मारना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। जैसे मैंने सर्च किया मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, अब गूगल की खुद का ऑफिशियल टूल आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो search.google.com/मोबाइल फ्रेंडली, यहाँ पर ए वाला पर जाकर अपने वेबसाइट का लिंक डालना है और आपको चेक करके बता देगा कि आपकी ब्लॉग मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं है। तो इसको सबसे पहले कर लेना है, तभी जाकर ब्लॉग का जो भी आर्टिकल है डिस्कवर फीचर में जाएगा। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा, क्योंकि गूगल डिस्कवर बनाया ही गया है सिर्फ मोबाइल के लिए, तो मोबाइल फ्रेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ब्लॉग तो बना लेते हैं लेकिन उसमें मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पर थीम नहीं डाल पाते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर गूगल डिस्कवर में नहीं जा पाता है। अब जो अगली पॉइंट है, यूज इंटरेस्टिंग टाइटल। जैसे इंटरेस्टिंग टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे कई लोग ये बोलेंगे कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट, मतलब ये सब मत डालो यार। अगर आपको गूगल डिस्कवर में जाना है तो रेगुलर टॉपिक को आपको चूज करना पड़ेगा। कई मेरे भाई ये बोलेंगे कि भाई रेगुलर टॉपिक कैसा होता है, तो देखो जैसे मैंने सर्च किया गैरेंडर प्राइस इन दिल्ली, तो इस तरीके से मुझे आर्टिकल दिख गया, न्यूज आर्टिकल है, तो न्यूज आर्टिकल को भी आपको यहाँ पर चेक करते रहना है। अब देखो मैं कैसे दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखोगे इन्होंने लिख रखा है टाइटल में, एलपीजी प्राइस हाइक पर
रेट यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है 21 रुपया तक बढ़े गए दाम। यार इस तरीके से आपको डालना है, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, क्लिकेबल भी होना चाहिए। और इसी तरीके से न्यूज़ एजेंसी है, सभी जितना भी देखोगे गूगल डिस्कवर में तो ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसी इस तरीके के आर्टिकल आपको दिखेंगे। गैस का प्राइस, उसके बाद पेट्रोल का, उसके बाद मतलब यार ये जॉब का, इस तरीके के आर्टिकल देखेंगे। अगर आप यहाँ पर गूगल डिस्कवर को एक बार जाकर छान मारोगे कि इस तरीके के आर्टिकल आते हैं, क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल डेली सर्च होते हैं और डेली लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं, तो गूगल डिस्कवर में ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट को भेज दिया जाएगा। अब जो अगली पॉइंट है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको गूगल डिस्कवर में ले जा सकता है। अगर आपने ऊपर वाला पॉइंट फॉलो किया है फिर भी नहीं जा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्कीमा मार्कअप जनरेटर से आपका टूल यूज करना चाहिए और आपको जो भी आर्टिकल है इस तरीके से आपको जनरेट करना चाहिए। अब ये स्कीमा मार्कअप जनरेटर क्या होता है, कैसे इसको जनरेट करते हैं आर्टिकल को, वो मैं सिखला देता हूँ। गूगल डिस्कवर में देखो, गूगल डिस्कवर एक यहाँ पर इस तरीके का समझ सकते हो कि एक वेल प्रीपेड स्ट्रक्चर है, उसको रिकमेंडेड है कि ये सब चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट उन्होंने रख रखा है कि इतना मुझे साइज चाहिए, इतना मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए, तो उस तरीके से आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो उसमें हेल्प करेगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर। जैसे अगर गूगल पर सर्च मारोगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, बहुत सारे टूल आ जाएंगे, लाइक ये वाला टूल है, ये वाला टूल है, कोई भी टूल उठाओ और आप यूज करो, क्योंकि उसमें आपको इस तरीके से मार्कअप लैंग्वेज की तरह आपको वहाँ पर जनरेट कर देगा और उसको डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक डिस्कवर में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग बताते भी नहीं है, क्योंकि गूगल डिस्कवर में जाने के बाद मिलियन में ट्रैफिक आने लगता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और गूगल डिस्कवर में जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि स्कीमा मार्कअप यूज करो, खासकर अगर आपका ब्लॉगर की वेबसाइट है तब जाकर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे साइट मैप और रोबोडॉक.txt को जनरेट करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है इसको जनरेट करना। अब कैसे जनरेट करते हैं वो मैं बतला देता हूँ। सबसे पहले गूगल पर सर्च मारना है firstseotool.com, यहाँ पर आना है और सबसे पहले नीचे में आना है और यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलेगा साइट मैप। तो जैसे मैंने लिखा साइट मैप जनरेटर आ गया। अब साइट मैप जनरेटर से ही आपको जनरेट करना है, क्योंकि ये इस तरीके से जनरेट करेगा ताकि गूगल डिस्कवर में आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक जा सके, गूगल डिस्कवर में आपकी आर्टिकल पहुंच सके। तो यहाँ पर देखो साइट का नेम डालना है, डोमेन का नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफाइड ये डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक दिन में कितने क्राउड करवा सकते हो, तो मैं यहाँ पर 500 डाल सकता हूँ, 750 डाल सकता हूँ। जनरेट मैप पर क्लिक करना, साइट मैप आपके लिए जनरेट करके दे देगा। अब सेकंड टूल है वो यहाँ पर रोबोडॉक.txt, मैंने अभी आपको बताया। तो रोबोडॉक.txt भी बनाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पर होम पर आ जाना है और यहीं पर सर्च करना है रोबोडॉक.txt, क्योंकि ये इस तरीके से जनरेट करेगा ताकि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सके। वेबसाइट पर गूगल डिस्कवर में आपका 100% यहाँ से आपको चला जाएगा अगर जनरेट करोगे। अब यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक यहाँ पर देखो अलाउड ही रहने देना है बाय डिफॉल्ट, उसके बाद नो डिले यहाँ पर रहने देना है। अब आपका साइट का नेम डाल सकते हो, नेम या डोमेन नाम डाल सकते हो डायरेक्ट आपको। अब यहाँ पर देखोगे बाय डिफॉल्ट रहने देना है और डायरेक्ट क्रिएट साइट मैप को ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो क्रिएट आपके लिए कर देगा और इस तरीके से साइट मैप आप जनरेट कर सकते हो और गूगल डिस्कवर में ले जा सकते हो यहीं से आपका। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिया। अब देखोगे एक और मैं बता देता हूँ, मेटा टैग जनरेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ब्लॉगर में वेबसाइट है तब तो आपको जनरेट करना ही करना है। अब मेटा टैग जनरेटर में क्या होता है कि जैसे एक आर्टिकल लिखा, अब वो आर्टिकल का स्ट्रक्चर जानने के लिए, स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए मेटा टैग डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, मेटा टैग चाहिए। अब वो भी यहीं पर मिल जाता है, ये firstseotool.com पर ही चले आना है। अब यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको जनरेट करोगे तब की वेबसाइट पर ट्रैफिक वगैरह भी आएगी, आपकी वेबसाइट को उस तरीके से जनरेट होगा। यहाँ पर सिंपल सा है, वेबसाइट का टाइटल डाल देना, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसको टाइटल डाल देना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये डाल देना। और अगर आपको रोबोडॉक.txt चाहिए तो इनेबल कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप रोबोडॉक.txt को अलाउ करते हो इंडेक्स होने के लिए। तो ये सब चीज़ों को यस ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पर देखोगे अगर इसको चाहते हो तो ठीक कर सकते हो, अदरवाइज इसको वैसे ही रह सकते हो। जैसे ऑथर में डाल दोगे तो आपको ऑथर का नाम डालना पड़ेगा, लेकिन जनरेट मेटा टैग पर क्लिक करोगे तो आपके लिए जनरेट करके दे देगा। बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शनल था, तो ये वाला ऑप्शनल ही रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी इसको सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, जो आपको हेल्प करेगी गूगल डिस्कवर में जाने के लिए, और ये सब पॉइंट को हमेशा ध्यान देना है। अब मैंने लास्ट चीज़ एक लिख रखा है, उसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्कवर फीचर में जाने के लिए रेगुलर शो कंटेंट आपको डालना है। अब रेगुलर शो कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्पोर्ट्स डालो, हेल्थ डालो, एंटरटेनमेंट डालो और लाइफ स्टाइल डालो। कंटेंट आपको इस तरीके से मत डालो, आपको क्या डालना है, रेगुलर कंटेंट डालना है, रेगुलर शो वाला। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पर प्राइस वगैरह भी डाल सकते हो, लाइक पेट्रोल का, गैस का, इस तरीके का प्राइस डाल सकते हो। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट डाल सकते हो, जॉब से डाल सकते हो, क्योंकि इस तरीके के डालोगे तो सब कोई तो यार मतलब स्पोर्ट्स पर, हेल्थ पर, एंटरटेनमेंट पर हर कोई वर्क कर रहा है, लाइफ स्टाइल पर। इसके अलावा डालोगे तब जाकर आपका गूगल डिस्कवर में 100% आपकी वेबसाइट जाना शुरू हो जाएगा। आई होप यही था पॉइंट। जो भी पॉइंट अगर फॉलो करोगे तो आपकी गूगल डिस्कवर फीचर में जाने से आपकी ब्लॉग वेबसाइट को कोई नहीं रोक सकता है। और ये वाला टूल जाकर एक बार जरूर चेक करना, firstseotool.com, यहीं पे गूगल पे सर्च करना आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ये ब्लू है,
लेकिन अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर ग्रीन आपको दिखेगा। तो जैसे ही आपको आ जाएगा और हर एक टूल जनरेट कर सकते हो, बाकी और भी टूल है तो यहाँ सब जनरेट कर सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे है तो मुझे आप बता सकते हो।